तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। लेकिन अभी भी तुर्की की सेना का ऑपरेशन जारी है क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। तुर्की में धमाके करने और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करने के पीछे कुर्द लड़ाकों का हाथ सामने आता रहता है। इसीलिए तुर्की की सेना इनके खात्मे के लिए दिन रात एक कर ऑपरेशन चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा सके। असल में तुर्की के लिए लंबे समय से कुर्द लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं, इसीलिए इनके सफाई के लिए तुर्की की सेना लगातार इन पर हमले करती रहती है, जिसके बाद में कुर्द लड़ाके भी तुर्की से बदला लेने के से पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार इनके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वो उत्तरी सीरिया में भी अपना ऑपरेशन चला रही है। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। जानकारी के मुताबिक कुर्द लड़ाकों और तुर्की के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर नेटो ने चीन से खुलकर बोल दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी दे, क्योंकि उसे डर है 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों को 3 गुना कर सकता है। और इसी वजह से नेटो चीफ ने चीन से दो टूक कह दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों के बारे में सच सच बोले। उन्होंने बयान दिया कि चीन अपने परमाणु हथियारों के बारे में पारदर्शी हो और दुनिया को बताए कि वो अपने हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करता है। नेटो चीफ का ये बयान इसलिए आया क्योंकि खबर है कि चीन 2035 तक अपने परमाणु हथियार 3 गुने कर लेगा और चीन के पास उनकी संख्या 900 हो जाएगी, जो दुनिया के लिए महासंकट ला सकते हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति अमेरिका के लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और अपने मंसूबों को वो इन परमाणु हथियारों से पूरा करने की कोशिश कर सकता है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो के विमानों ने एक बार फिर रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए और वो ऐसा दिखाने लगे कि मानो उन्होंने हमला करने की तैयारी कर ली हो। एस्टोनिया एक नेटो देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। वो हमेशा जंग छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ खुलकर बोलता रहा है। इसी वजह से उसके नजदीक रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। खबर के मुताबिक 1 महीने में ये तीसरी बार है जब रूस के खतरनाक लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब खतरनाक तरीके से उड़ान भरते देखे गए। यही वजह है कि एस्टोनिया को लेकर रूस के इरादे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पहले की तरह ही एक बार फिर ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सबेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहां की सुरक्षा बढ़ा दी। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट की तैनाती कर रखी है।